हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपको जीवन की उत्पत्ति की आधुनिक परिकल्पना का जो तीसरा चरण है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है कि कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति एवं उद्विकास का समय है। ये कार्बनिक यौगिक इसमें बने और इन्होंने विकास किया और ये विकसित हुए, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक बनाए इन्होंने जो कि जीव द्रव के निर्माण में भाग लेते हैं। तो उस समय ये बताया गया कि पृथ्वी पर घने ज्वालामुखी हुआ करते थे और वो ज्वालामुखी जो है निरंतर फटा करते थे। तो फटने से उनके जो भूकोट का पृथ्वी के भूकोट का लावा है वो फैलता रहता था पृथ्वी पर, और उसमें जो धातु तत्व पिघली हुई धातुएं हुआ करती थी उनसे जो उनमें तत्व निकल के आते थे। तो वो तत्व जो है, क्योंकि हमारे वातावरण में जो कार्बन के और नाइट्रोजन के अणु मौजूद हैं पहले से, वो कार्बन के जो अणु हुआ करते थे वो धातु तत्वों से, लावा के धातु तत्वों से मिलकर के कार्बाइड बना लेते थे, और नाइट्रोजन के जो अणु हुआ करते थे वो लावा के धातु तत्वों से मिलकर के नाइट्राइट्स बना लेते थे। अब ये नाइट्राइट्स और कार्बाइड्स जो है ये ठंडे होकर फिर क्या होते थे, ये भी भूपटल का हिस्सा बना लेते थे, भूपटल का कड़ा भाग बना लेते थे। अब क्योंकि इस समय पृथ्वी बहुत गर्म हुआ करती थी और इसका जो जैसा कि दूसरे चरण में बताया गया था कि वही सारा जो जल है वो अंतरिक्ष में ही वापस रहा, क्योंकि पृथ्वी इतनी गर्म थी, उसको छूते ही जो है ये जलवाष्प में बदल जाता था और सारा जल जो है वो अंतरिक्ष में छाया रहता था। तो करोड़ों वर्षों तक ये प्रतिक्रिया चलती रही। जलवाष्प बरसता और स्थलमंडल को छूकर तुरंत वापस चला जाता फिर से अंतरिक्ष में। तो ये जब करोड़ों वर्षों के बाद जब कुछ तापमान पृथ्वी का कम हुआ, जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे आया, तो इस पे जो है जलवाष्प रुक सकी। फिर मतलब जल रुक सका, जो बरसता था वो फिर रुका इस पर। तो इस पर क्या हुआ कि पूरा जो स्थलमंडल था हमारा आदि सागर में बदल गया। अब आदि सागर में जब बदल गया तो इसमें जो तत्व थे वो पानी के रूप में घुले हुए थे, जैसे कि बताया गया आपका कार्बाइड्स और नाइट्राइट्स। अब कार्बाइड्स और नाइट्राइट्स ने इसमें क्या हुआ कि जल से क्रिया करके, कार्बाइड्स की जल से जब क्रिया होती है तो उसमें सरलतम मीथेन तत्व बनता है, मीथेन कार्बनिक यौगिक बना। और इसी प्रकार से नाइट्राइट की जब जल से क्रिया हुई तो इसमें अमोनिया बना। तो अमोनिया और हाँ, अमोनिया बना। उसके बाद हाइड्रोजन और कार्बन तथा नाइट्रोजन ने मिलकर के हाइड्रोजन साइनाइड बनाई। तो ये अमोनिया है आपकी, कार्बन अमोनिया है, मीथेन है, और ये आपका हाइड्रोजन साइनाइड, ये सब जो बन गई तो ये पानी में घुले हुए अवस्था में थी उस समय। और जब और भी बहुत से लवणों के यौगिक भी बने उसमें, वो भी सब पानी में घुले हुए थे उस समय। और ये जब वर्षा रुक जाती थी तो क्या है, वायुमंडल जो है तेज प्रकाश में चमकता था है। और ये जो प्रकाश में चमकता था, और ये जो कार्बाइड्स जो बनी थी इसने जो है पानी की क्रिया से, पानी जल से क्रिया करके इन्होंने सरल मीथेन बना ली, और नाइट्राइट्स ने वो अमोनिया बना ली इस तरह से। तो अमोनिया और ये मीथेन के बन जाने के बाद फिर ये मीथेन फिर से क्रिया करी उसने जल से, तो उसने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाए जो कि इथिलीन है, एसिटिलीन है, और भी तत्व बनाए, जैसे यौगिक बनाए, जैसे अल्कोहल है और एनिलीन है आपका, कीटोन्स हैं। ये फिर ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाए इन्होंने, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाए और कार्बनिक यौगिकों के लवण भी बनाए। तो इस तरह से आदि सागर के जल में ये सब घुली अवस्था में थे उस समय। और जब ये वर्षा रुकती थी तो जो सूर्य का प्रकाश बहुत तेज चमकता था, और इन सब पदार्थों ने सूर्य की गर्मी लेकर के और जो अंतरिक्ष में तड़ित होती थी बिजली की चमक, और उससे ऊर्जा लेकर के तथा पराबैंगनी किरणों से ऊर्जा लेकर, ज्वालामुखियों के ताप से ऊर्जा लेकर के ये इन सब पदार्थों ने फिर आदि सागर में सरल कार्बनिक यौगिक बनाए हैं, जैसे सरल शर्कराएं बनाई, अमीनो एसिड्स बनाए, और उसके बाद वसाएं बनाई, ग्लिसरॉल बनाए। और ये सब पदार्थ जब बन गए तो फिर आदि सागर में जीवन की उत्पत्ति की संभावना उत्पन्न हुई। जो कि ये पदार्थ जो है आज भी ये जीवन की साइटोप्लाज्म के जो है मुख्य भाग होते हैं, इन्हीं से हमारा जो है जीव द्रव बना होता है। तो इस तरह से जो है जीवन की संभावना की
जीवन की उत्पत्ति की संभावना आदि सागर में उत्पन्न हुई और आगे चल के फिर इन्हीं से कोई सरलतम जीव पदार्थ बना है। तो इसके प्रमाण के लिए जो है एक स्टेनले मिलर हुए हैं, एक वैज्ञानिक स्टेनले मिलर, वो उन्होंने 1953 से लेकर 1957 के बीच में अपने आचार्य की सहायता से अपने उन्होंने एक प्रयोग करके दिखाया, जो कि आदि सागर में या आदि वायुमंडल में जो माहौल बना था, जो वातावरण बना था, उसी को लेकर के इन्होंने अपने उपकरण में अपने एक प्रयोग के द्वारा इन्होंने वो पदार्थ बना के तैयार किया, जो कि आदि सागर में जो बना था सरल कार्बनिक पदार्थ जो कि जीव द्रव के निर्माण में भाग लेते हैं, वही इन्होंने प्रयोगशाला में करके अपना दिखाया प्रयोग के द्वारा, जैसे जो कि उनके मिलर का चिंगारी विमुक्ति उपकरण के नाम से मशहूर है। इसमें इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक 5 लीटर का फ्लास्क लिया, जैसे कि है बड़ा वाला फ्लास्क 5 लीटर का। अब इसमें इन्होंने क्या किया, वैक्यूम उत्पन्न किया, पहले तो सारी हवा निकाल दी, तो एक निर्वात उत्पन्न किया इसमें, और निर्वात उत्पन्न करने के बाद इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए इन्होंने, 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एक प्लस एक माइनस का, जैसे कि बैटरी के 2 पोल्स होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो इस तरह से इन्होंने इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब ये 5 लीटर वाले फ्लास्क को एक नली के द्वारा एक आधे लीटर के फ्लास्क से जोड़ा, आधे लीटर का फ्लास्क ये है, और उसमें पानी को गर्म करने का प्रबंध किया इन्होंने, उबालने का प्रबंध किया। और इसमें जो 5 लीटर वाले फ्लास्क में जो इन्होंने गैसें जो ली थी, जो कि आदि सागर में जो गैसें बनी थी, जो तत्व बने थे, जो यौगिक बने थे, जैसे मीथेन, ये देखिए मीथेन सरलतम मीथेन है, उसके बाद अमोनिया और ये हाइड्रोजन और ये जल H2O जो है जलवाष्प है, इसके द्वारा जो बाद में जो इसको पानी गर्म करने पर प्राप्त हुआ हमको H2O। तो इन्होंने जो गैस प्रारंभ में ली थी वो 3 गैसें ली थी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। तो ये 2:1:2 के रूप में ली थी, है। मीथेन इसमें 2 भाग था, अमोनिया 1 भाग और हाइड्रोजन 2 भाग, इन्होंने इस चैम्बर में लिया इसको, और इसको जो है एक नीचे कंडेंसर से इसकी नली को गुजारा, कंडेंसर जो कि ठंडा करता है, और इसमें फिर एक यू की नली से जोड़ा गया इसमें, और इसको ये आधे लीटर वाले फ्लास्क के जोड़ दिया, इसमें थर्मामीटर वाला लगा के इन्होंने इसको बर्नर की सहायता से इसको गर्म किया, पानी उबालने का प्रबंध किया। और अच्छा, इन्होंने क्या किया कि इस सिस्टम को करीब 1 हफ्ते तक ऐसे इसका प्रयोग किया, 1 हफ्ते तक ये चलता रहा। इसमें क्या हुआ कि देखो स्पार्किंग कराई गई इलेक्ट्रोड के द्वारा, जब इलेक्ट्रोड से स्पार्किंग हुई, तो स्पार्किंग का मतलब इनका ये था कि जैसे कि आदि वायुमंडल में बिजली की तड़ित हुआ करती थी, उसकी बिजली के गरजने से, चमकने से वो जो गैसें हुआ करती थी वायुमंडल में, वो भी क्रियाएं करती थी। तो ऐसे ही इन्होंने भी उसी को देख करके इन्होंने भी अपना प्रयोग किया, और उसको इन सब गैसों को इसमें लेकर के क्रिया कराई आपस में। तो ये 1 हफ्ते तक ये क्रिया चलती रही, इसमें 1 हफ्ते तक इसमें स्पार्किंग होती रही, और इसमें ये गैसें जो आपस में टकरा के अपनी प्रतिक्रियाएं करती रही, मतलब यौगिक बनाती रही। तो 1 हफ्ते के बाद इन्होंने देखा कि इसमें यू नली में जो है एक गंदा सा लाल रंग का पदार्थ जो है वो भर गया, इसमें इकट्ठा हो गया, गंदा सा लाल रंग का पदार्थ, और वो जो था लिक्विड ऑफ सुगर्स का था, जो कि सुगर्स और अलानीन और ग्लाइसिन का था। ये है, ये जो आदि सागर में जो उस समय बने थे पदार्थ, वही पदार्थ इन्होंने अपने प्रयोगशाला में इसका बनाए इन्होंने। ये भी जो है इसमें भी शर्कराएं थी और सुगर्स जो है, और ये जो है एलानीन और ग्लाइसिन नामक पदार्थ जो है इसमें उत्पन्न हुए थे, जो कि जीव द्रव के निर्माण में भाग लेते हैं, वही पदार्थ इन्होंने भी अपनी प्रयोगशाला में बनाए। तो इस तरह से इन्होंने सिद्ध किया कि आदि सागर में भी ऐसी ही वातावरण रहा होगा, और उससे ये पदार्थ जब बने शुरू में, तो ये जो कि है जीव द्रव का निर्माण की संभावना उत्पन्न हुई। तो तीसरे चरण में आज के वीडियो में बस इतना ही, और फिर दूसरे किसी वीडियो में आपको इससे अगले चरण को समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।